आप लोगों को थंबनेल से ऑलरेडी आइडिया लग गया होगा, फिर भी मैं आपको सचेत कर दूं बेटा, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो कि कमिट नहीं कर सकता है, डेडिकेटेड नहीं रह पाता है, बहुत जल्दी इधर उधर भटक जाता है, देन आई एम रियली सॉरी, दिस वीडियो इज नॉट फॉर यू। आप लोग इस वीडियो को यहीं पे ही छोड़ के जा सकते हैं। लेकिन अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है बेटा जो कि नेक्स्ट 21 दिन में गेम चेंज करना चाहता है या चाहती है, आप लोग डेडिकेटेड रह सकते हैं, आप लोग कमिट कर सकते हैं मेरे इस इंटेंस मैथ्स के 21 डेज चैलेंज को, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आपको प्रॉमिस कर रहा हूं बेटा, 21 दिन के अंदर कहानी चेंज हो जाएगी। 22वें दिन अगर तुम्हारा कोई क्लास 12 मैथ्स का बोर्ड एग्जाम कंडक्ट करवा देना, तुम सारे के सारे फोड़ कर आओगे। अब ये इंटेंस मैथ्स का वर्कआउट दिख कैसे रहा है उसको समझने से पहले बेटा मैं तुम लोगों को बता दूं, डेली लेग डे वाली फीलिंग आने वाली है, इंटेंस वर्कआउट है ये। अब तुम लोग नंबर ऑफ आवर्स कैलकुलेट नहीं करोगे, तुम लोग अपने डेस्क को नहीं छोड़ सकते अनलेस तुम्हारे उस दिन के टारगेट्स ना कंप्लीट हो जाएं। सो यू विल हैव टू गिव इट योर ऑल। ठीक है, अब मैं तुम लोगों को बताता हूं कि बेटा ये 21 दिन का इंटेंस मैथ्स का वर्कआउट दिख कैसे रहा है, क्या सोच के मैंने बनाया है। इसको 3 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है बेटा, फर्स्ट 7 डेज, सेकंड 7 डेज एंड देन थर्ड 7 डेज। अब इस प्लानर को फॉलो कैसे करना है उसके लिए सबसे पहले 3 रिक्वायरमेंट सुन लो। सबसे पहली रिक्वायरमेंट, गगन सर जो बोलेंगे जैसे बोलेंगे वैसे ही तुम फॉलो करोगे इस प्लानर को। दूसरी रिक्वायरमेंट, जहां पर भी मैं बोलूं कि ये चॉइस मैं तुम्हारे हाथ में छोड़ रहा हूं, ये डिसीजन तुमको लेना है, तो वो डिसीजन तुमको बहुत वाइजली लेना है, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग लेना है। और तीसरी रिक्वायरमेंट, अगर तुम इस चैलेंज में एंटर करते हो तो तुम बीच में नहीं छोड़ सकते हो, ये चैलेंज को ध्यान रखना। अब मैं तुमको बताता हूं कि इस प्लानर को फॉलो कैसे करना है। 2 मिनट लगेंगे, उसके बाद वीडियो खत्म और तुम्हारी मेहनत चालू। देखो यहां पे डे 1 पे तुमको इंटीग्रेशन दिख रहा है, फिर डे 2 पे इसी के ही सवाल है, ऐसे फिर डे 3 पे तुमको एओआई दिख रहा है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, फिर उसके सवाल, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है, उसके सवाल। तो तुम लोगों को रिस्पेक्टिव डेज पे अलग अलग चैप्टर दिख रहे हैं, फिर उसके सवाल दिख रहे हैं। तो अगर तुम इस प्लानर में किसी दिन पे जाते हो, किसी दिन पे हो, और उस दिन पे तुमको ऐसा चैप्टर दिख रहा है कि जो तुमने नहीं पढ़ा अभी तक, थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम जीरो हो, तो क्या फ्लो रहेगा। और अगर तुमको उस दिन पे ऐसा चैप्टर दिख रहा है जो तुमने कवर किया हुआ है, तो तुमको क्या करना है, ध्यान से सुनना। तो जो भी रिस्पेक्टिव डे पे हो, उस रिस्पेक्टिव डे का जो भी चैप्टर टारगेट है, अगर तुमने उसको नहीं पढ़ा, थ्योरी से जीरो हो एकदम, तो तुम लोग पहले दिन क्या करोगे बेटा, एकदम शिद्दत से उसका वन शॉट कवर करोगे गगन सर की प्लेलिस्ट से। गगन सर की प्लेलिस्ट खोली वन शॉट की, वो वाला चैप्टर ढूंढा और उसको देखना चालू करा एकदम शिद्दत से बेटा, नोट्स बनाए, फॉर्मूलाज लिखे, जैसे भी जितना भी टाइम लेना आप लोग लोगे। और यहां पे ध्यान रखना बेटा, जो भी मैंने ये प्लानर बनाया है ना, ये सारा का सारा प्लानर बेटा अभी तक मैंने अपने चैनल पे जिस तरीके से कंटेंट अपलोड करा है, जो सोच के अपलोड करा है, उसके हिसाब से बनाया है। जैसे मैंने अपने वन शॉट्स में क्या रखा है बेटा, कि थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चा सक्षम हो जाए, और लिमिटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और क्वेश्चंस के लिए अपन ने ललकार पीवाईक्यू सीरीज बनाई है और सुपर 500 क्वेश्चंस की पीडीएफ बनाई है। अब अगर आप कहीं और से वन शॉट्स देखोगे या फिर कहीं और से क्वेश्चन सीरीज करने की कोशिश करोगे बेटा, तो वो इस प्लानर के साथ कॉम्प्लीमेंट नहीं होगी, साथ में नहीं बैठेगी। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप लोगों को यहां पर गगन सर की वन शॉट की प्लेलिस्ट को ही फॉलो करना है। आप लोगों ने बेटा डे 1 पे कर लिया ये उस चैप्टर के लिए जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा। डे 2 पे आप लोगों को चॉइस करनी है, आप लोगों को एक चूज करना है इसमें से क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। या तो आप एनसीईआरटी उठाओगे, उसके सवाल लगाओगे और ललकार सीरीज से उस चैप्टर के सवाल लगाओगे, या फिर आप लोग सुपर 500 की पीडीएफ से उस चैप्टर के सवाल लगाओगे। अब ध्यान से मेरी बात को समझना, यहां पर आप जो भी चॉइस बना रहे हो, आइदर दिस और दिस, यही चॉइस बेटा एंड तक उन सारे चैप्टर्स के लिए चलेगी जो आपने नहीं पढ़े हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझा देता हूं, मैंने अभी तक 4 चैप्टर्स नहीं कवर करे हैं, मान लो वेक्टर, उसके बाद मान लो 3D ज्योमेट्री, उसके बाद लीनियर प्रोग्रामिंग और प्रोबेबिलिटी। तो मैं पहले दिन इनके वन शॉट्स देखूंगा गगन सर की प्लेलिस्ट से, और दूसरे दिन क्या करूंगा, जैसे मान लो मैंने ये चूज कर लिया, तो मैं दूसरे दिन इन चारों चैप्टर्स के लिए सिर्फ सुपर 500 को ही फॉलो करूंगा, इसको भूल जाऊंगा। कहानी क्लियर। जो चॉइस करोगे वो एंड तक चलेगी उन सारे चैप्टर्स के लिए जो आपने नहीं पढ़े हैं। और अगर आपको उस रिस्पेक्टिव डे पे ऐसा चैप्टर दिख रहा है जो आपने पढ़ रखा है ऑलरेडी, तो आप लोग पहले दिन क्या करोगे, उसकी थ्योरी को रिवाइज करोगे। अब ये आपकी चॉइस है, आप नोट्स से करना चाहते हो, आपने नोट्स बना रखे हैं, या फिर वन शॉट को आप 1.5x पे देखना चाहते हो, वो आपकी चॉइस है। और सेकंड डे आप लोगों को क्या करना है बेटा, सेकंड डे आप लोगों को एनसीईआरटी के सवाल भी लगाने हैं, अगर नहीं लगाए हैं
ललकार सीरीज भी कवर करनी है उस चैप्टर की, और आपको सुपर 500 से भी उस चैप्टर को कवर करना है बेटा। तो यहां पर आप इन दोनों दिनों को मिक्स करके ये टारगेट्स आप लोग अचीव करोगे उन चैप्टर्स के लिए जो आपने कवर कर रखे। तो अगर मैं एकदम आपको समरी दूं, टोटलिटी दूं, ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पर समझा देता हूं। मान लो मैंने 6 चैप्टर कवर कर रखे हैं और 7 चैप्टर नहीं कवर कर रखे हैं। ये मेरे क्या है बेटा, कवर्ड चैप्टर है, और ये मेरे अनकवर्ड चैप्टर है। सी फॉर कवर्ड एंड यू फॉर अनकवर्ड। तो इन 6 चैप्टर्स के लिए मैं क्या करूंगा बेटा, ये वाला फ्लो यूज करूंगा। जहां पर भी जिस भी दिन मेरे को ये वाले चैप्टर्स दिखेंगे, मेरा ये वाला फ्लो रहेगा कि पहले दिन रिवाइज किया और फिर उसी दिन से आप लोगों ने सवाल बनाने चालू कर दिए, लेकिन 2 दिन के बाद आपकी ये तीनों के तीनों कवर्ड होने चाहिए पूरे के पूरे। उसके बाद जो ये 7 चैप्टर्स मेरे अनकवर्ड हैं, उसके लिए मैं क्या करूंगा, पहले दिन बढ़िया से वन शॉट देखूंगा गगन सर की प्लेलिस्ट से, और दूसरे दिन जैसे मान लो मैंने ये चूज कर लिया तो मैं यही करता रहूंगा दूसरे दिन इन सारे के सारे 7 चैप्टर्स के लिए। मैं कहीं पर भी ये नहीं घुसाऊंगा बेटा। अब आप बोलोगे सर मतलब मेरे को एनसीईआरटी नहीं करनी या फिर ललकार सीरीज नहीं करनी अनकवर्ड चैप्टर्स की, आप लोग इसको 21वें दिन के बाद उठाओगे। पहले आप लोग बेसिक चीजें कवर करोगे। बोलो बात समझ आई मेरी। अब तुम लोग प्लान का स्क्रीनशॉट ले लो और अब तुमको समझ आ जाएगा कि ये प्लान को फॉलो कैसे करना है। पहले दिन इंटीग्रेशन, दूसरे दिन उसके सवाल। अगर तुमने इंटीग्रेशन नहीं किया बेटा तो तुमको पता है कि क्या फ्लो रहेगा डे 1 डे 2 का। अगर तुमने इंटीग्रेशन कर रखा है तो तुमको पता है कि डे 1 डे 2 का क्या फ्लो रहेगा। ऐसे ही बेटा यहां पर तुमको हर दिन के हिसाब से टारगेट दिया गया है। ये हो गया तुम्हारे फर्स्ट 7 डेज का टारगेट, ये हो गया तुम्हारा सेकेंड 7 डेज का टारगेट, और ये हो गया बेटा तुम्हारा थर्ड 7 डेज का टारगेट। तुम चाहो तो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। क्लियर है कहानी। अब तुम लोगों को मैंने बताई थी थर्ड रिक्वायरमेंट, अगर तुम बेटा एंटर कर रहे हो इस चैलेंज में तो तुम लोग बीच में छोड़ के नहीं जा सकते हो, और 21 दिन के बाद तुम लोग फिर से आओगे इस वीडियो पे और नीचे कमेंट करोगे सर आई डिड इट, और तुमको अपने आप ही अपने में ना चेंज दिखेगा, और तुमको दिखेगा कि सर इतनी जल्दी इतनी इफेक्टिव तरीके से मैंने बहुत सारी चीजें कवर कर ली हैं। और अगर अब तुम्हारा बोर्ड एग्जाम नजदीक भी है तो भी तुम लोगों को बेटा डर नहीं लगेगा, तुम लोगों को लगेगा कि हाँ सर मैं डिसेंट तरीके से प्रिपेयर्ड हूं, ठीक है। सुपर 500 क्वेश्चंस की पीडीएफ तुम लोगों को इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ललकार सीरीज की प्लेलिस्ट बेटा ऑलरेडी बन रखी है, वन शॉट की प्लेलिस्ट भी ऑलरेडी बन रखी है, तो सारी चीजें तुम लोगों के लिए एकदम 100% तैयार है मेरे अलावा। बेटा मैंने फ्री नोट्स अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाले हुए हैं, यहाँ पर तुम चैप्टर वाइज जो भी तुम्हारे की फॉर्मुलाज हैं, की कॉन्सेप्ट्स हैं, उसको क्विकली रिवाइज कर सकते हो। उन चैप्टर्स के लिए जरूरी है जो तुमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। उसके बाद बेटा तुम्हारी सुपर 500 क्वेश्चंस की पीडीएफ, जिसपे तुम्हारे गगन सर ने बहुत मेहनत करी है, हैंड रिटन क्वेश्चंस है, चैप्टर वाइज तुमको हर एक टाइप के सवाल मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव भी, केस बेस्ड भी, सारे टाइप के सवाल मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन तुम्हारा लिंक में है। तो ऐसे दिख रही है बेटा सारी की सारी चीजें। तो तुम लोगों को अब कुछ नहीं करना है बेटा, तुम लोगों को जाके बस अब मेहनत करनी है। रास्ता मैंने दिखा दिया, और मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर इस चैलेंज को एंटर करते हो तो एग्जिट नहीं कर पाओगे 21 डेज से पहले, तो कमिटेड रहना पड़ेगा। तो ध्यान रखना डेस्क नहीं छोड़ने का जब तक तुम्हारे उस दिन के टारगेट्स नहीं कंप्लीट हो जाएं। जय हिंद दोस्तों।